Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we are standing outside the Ratnagiri Kabristan. This is the only Kabristan which caters to the entire population of Ratnagiri, and here we have Sanam Dhamaskar and Imran Dhamaskar with us. Imran over here has lost his mother due to COVID. He has just laid her to rest and he's standing here outside the Kabristan. Now Imran has a story to tell. He stays in Devruk and he had come to Ratnagiri with his mother as he could not get any hospital bed in Devruk. In Devruk there is no proper COVID center or COVID hospitals. The only thing they have over there are isolation centers. So 45-50 kilometers away from Devruk is Ratnagiri, and he had brought his mother to a hospital in Ratnagiri. He did not get an ambulance. He actually hired an auto rickshaw, and it was Sanam over here who took his aunt to Ratnagiri. Imran was not here at that moment. He stays in Muscat, but as soon as he heard about the demise of his mother, he flew down to India to be with her in her last moments. इमरान बताइए, आपकी मम्मी बीमार कब हुई थी और उनको हॉस्पिटल रत्नागिरी कब लेके आए आप? बीमार कभी हुई थी? 22nd ऑफ शायद मई ना, कितने दिन पहले? बहुत 20-25 डेज हो गए। 20-25 डेज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाद इधर लोकल डॉक्टर है ना, हाँ। उसके पास लेके गए। हाँ। उसने बोला कि इसको निमोनिया हो चुका है। ओके। उसका ऑक्सीजन कम हुआ है। हाँ। उसको ऑक्सीजन चाहिए। ओके। तो इमरान मुझे बताओ, जब उनका ऑक्सीजन लेवल का आपने कोविड टेस्ट करवाया था तभी? नहीं किया था। कितने टाइम बाद कोविड टेस्ट किया, क्यों नहीं करवाया? कोविड का ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग नहीं किया। हाँ। और वो एक्चुअली डर भी रही थी। हाँ। उसके वजह से। ओके। तो बाद में फिर उसको रत्नागिरी लेके आए। हाँ। रत्नागिरी लेके आए तो उन्होंने बोला कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। कोविड टेस्ट किए उसका लाने के बाद इधर। तो पहला कौन सा टेस्ट किए? एंटीजन। वो निगेटिव आया। हाँ। बाद में उन्होंने दूसरे दिन RT-PCR टेस्ट किए। हाँ। RT-PCR टेस्ट करने का दूसरे दिन रिपोर्ट आ गया क्या मतलब पॉजिटिव है। हाँ। तो उधर ही कॉन्फिडेंस मतलब थोड़ा बहुत लो हो गया, और हाँ। लेकिन सब इधर हलचल हो रही थी। हाँ। तो सब टेंशन में आ रहे थे बहुत। हाँ। तो उसके बाद उनको एडमिट किया वुमेंस हॉस्पिटल में ही। तो ये कहाँ है हॉस्पिटल? वुमेंस उद्यम नगर में, फोड़कर कॉम्प्लेक्स में ही है। ओके। अच्छा सनम, आप बता रहे थे कि आप लोग देवरुख में रहते हो और उनको देवरुख से यहाँ पे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ क्यों नहीं कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट किया आपने? वहाँ आइसोलेट सेंटर है, वेंटिलेटर वगैरह अवेलेबल नहीं है। और उसकी सांस कम हो रही थी। हाँ, उनको O2 बेड चाहिए था। ऑक्सीजन उसका कम हो रहा बेड था। अवेलेबल है देवरुख में, ऐसा नहीं O2 बेड अवेलेबल है, हाँ। बट ऐसा वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। ओके। वहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था और उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत वेंटिलेटर की ज़रूरत हो सकती थी। हाँ। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जल्दी कम हो रहा था। ओके। तो आप वहाँ से उनको यहाँ पे कैसे ले आए? एम्बुलेंस। उन्हें वहाँ से इधर देवरुख नहीं, हाँ, देवरुख से कैसे ले आए? एम्बुलेंस नहीं। हाँ देवरुख से इधर एम्बुलेंस में ले गए थे। आपने कहा ऑटो में ले आए, पहला ऑटो में लेके आए थे, वापस लेके गए थे घर में। फिर देवरुख वापस लेके गए? हाँ। बाद में एम्बुलेंस तो देवरुख आए ऑटो में, फिर वापस चले गए, फिर एम्बुलेंस से यहाँ आए। तो एम्बुलेंस आपको देवरुख में मिली थी? एम्बुलेंस फ़ोन किए थे उधर, लेकिन अवेलेबल नहीं। क्या बोल रहे थे वो लोग? अभी नहीं है हमारे पास एम्बुलेंस। तो फिर एम्बुलेंस कहाँ से मंगाई आपने? इधर से, रत्नागिरी रत्नागिरी से। कितना चार्ज किया एम्बुलेंस ने आपको? 4,000। 4,000। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बेड मिला आपको रत्नागिरी में? बेड मिला था। बेड मिला था। कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। ओके। तो कितने दिन वहाँ पे रही वो? 6 to 7 डेज थे। आप उस वक्त मस्कत में थे जब बीमार में थे? था। हाँ। आपकी लास्ट मोमेंट में अपनी माँ से कोई बात हुई थी? नहीं, बात नहीं हुई। आखिरी टाइम क्या बात हुई थी, कब मिले थे? कब बात हुई थी? नॉट मिले थे बट कब बात हुई थी? वो 6 महीना पहला मैं आया था जब भी। अच्छा, तब मिले थे। वीडियो और कॉल बात पे बात अभी हो गई थी। यहाँ पे बीमार होने के बाद? हाँ, मेरे को वीडियो भेजे थे। हाँ। जो अभी मैं दिखा है ना, वही वीडियो। अच्छा, तब वो तो वेंटिलेटर पे है, वो बात करने की हालत में नहीं है। नहीं। तो आप इंडिया कब आए? मैं उसी टाइम आया। होने डेट के second day। जिस दिन डेट हुई उसी दिन मैं रात में निकला उधर से। अच्छा, तो तब तक वहाँ से सब मॉनिटर कर रहे थे आप? हाँ। ओके। तो आपके फादर को भी हुआ था ना कोविड? हाँ, कोविड हुआ था। तो फादर अभी कहाँ पे हैं? अभी घर में। और उनको कहाँ एडमिट किए थे? उनको संगमेश्वर में किया था। संगमेश्वर कितना दूर है देवरुख से? 18-20 किलोमीटर। अगेन देवरुख में आप एडमिट नहीं किए, लेकिन संगमेश्वर में किए उसके बाद। डॉक्टर अच्छे हैं थोड़े।
ओके, तो मम्मी को संगमेश्वर क्यों नहीं लेके गए थे आप? जब भी मैं नहीं था ना इधर, डिसीजन लेने वाला कोई नहीं, घर में मेरी एक औरत है, वो क्या करेगी अच्छा, बेचारी? वो यहीं पे है? हाँ, वो घर में है। ओके, बाबा भी बीमार है, वो कुछ उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अभी कैसी हालत है उनकी? अभी अच्छी है, ठीक हो गए। उनको पता है आपकी मम्मी के बारे में? हाँ, पता है। तो वो आए नहीं? वो आए थे आए थे? ठीक ठीक है, लेकिन डॉक्टर आराम करने के लिए बोले ना, इसलिए घर में रखा उनको। ओके। तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद उनका ट्रीटमेंट ठीक हुआ नहीं हुआ, कुछ पता आपको? मम्मी का हाँ जी, नहीं हुआ बराबर, नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है मेरे आपको को। कुछ फीडबैक मिल रहा था हॉस्पिटल से? हाँ, क्या? कोई बता नहीं रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ उनका, सही नहीं हुआ। उनको एक्चुअली हार्ट का प्रॉब्लम पहले से, ओके, उसके ऊपर उन्होंने ये करना मांगता था। हाँ, बाद में कोविड का ये इसका बाद में देखना मांगता था, ओके, लेकिन वैसा लोग किए नहीं मालूम मेरे को, मैं नहीं था इधर। ठीक है। This was Imran. There was no one in his house who could attend to his parents. Both mother and father were down with COVID, and as soon as he heard about his mother's demise, he rushed over here to Ratnagiri. He stays in Devruk. Now Devruk is 50 kilometers away from here, and considering the road situations, it takes more than an hour from Devruk to reach Ratnagiri. So this place, Ratnagiri, has a very high positivity rate. At least 30 to 33 positive cases are found over here in Ratnagiri daily. This is the daily count, and even in such situation where the other parts of Maharashtra are recovering and are showing a positive result, Ratnagiri still remains the same. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayyed for Mojo Story, Ratnagiri. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.